हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ अरशद हयात और आज हम प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू पीएमसी सिलेबस दो प्रिपरेशन है आपके कोर्स में, एक डीहाइड्रो हैलोजिनेशन से ऑफ अल्काइल हैलाइड और एक डीहाइड्रेशन फ्रॉम अल्कोहल। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं प्रिपरेशंस ऑफ अल्कीन। तो अगर हम अल्कीन को बनाते हैं ना, अल्कीन को अगर हम प्रिपेयर करते हैं, सो अल्कीन इज प्रिपेयर फ्रॉम अल्कीन प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन फ्रॉम द फर्स्ट वन एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन से भी अल्कीन को हम बना सकते हैं, ये ठीक होगा। और हमारे कोर्स में हम अभी एलिमिनेशन रिएक्शन डिस्कस करेंगे। और एडिशन रिएक्शन से भी हम बना सकते हैं अल्कीन को। तो यार एडिशन किस में होगा? एडिशन लाइक अगर हम ट्रिपल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन ऐड कर दे तो अल्कीन बन जाएगा, और अगर हम डबल सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन को हटा दे, अल्केन से हटा दे, तो यार अल्कीन बन जाएगा। तो अल्कीन एलिमिनेशन रिएक्शन से भी बनता है और अल्कीन जो है वो एडिशन रिएक्शन से भी बनता है। बट यहाँ पे हम जो दो रिएक्शन को डिस्कस करेंगे वो आप लोगों के पास एलिमिनेशन रिएक्शन के टाइप्स है। सो द फर्स्ट वन है हमारे पास डीहाइड्रेशन फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल क्या होता है? अल्कोहल वो मॉलिक्यूल होगा जहां पे OH ग्रुप अटैच होगा, वो आपके पास अल्कोहल होगा। तो अगर आप अल्कोहल से डीहाइड्रेशन वाटर को हटा दे, और वाटर को हटाने के लिए यार आप जरा चेक कर देना कि आप यहां पे बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो। तो जब आप बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो तो डीहाइड्रेशन फ्रॉम अल्कोहल के लिए आपको दो बातें चाहिए। फर्स्ट वन डीहाइड्रेशन। तो पहला एमसीक्यूज आपको पता चला कि डीहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। इट इज अ टाइप ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि यार आप सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हो और पाई बॉन्ड बना रहे हो। एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि डीहाइड्रेशन के लिए रिक्वायर्ड हाई टेम्परेचर। आप लोगों ने थोड़ा सा हीट उसको देना है, टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और आप डीहाइड्रेशन कर रहे हो, वाटर को रिमूव कर रहे हो। तो वाटर को जब आप रिमूव कर रहे हो तो आपको रिक्वायर्ड डीहाइड्रेटिंग एजेंट भी चाहिए, रिक्वायर्ड डीहाइड्रेटिंग एजेंट, कि वो वाटर को वहां से रिमूव करे। और डीहाइड्रेटिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं? तो आपको यहां पे मैं दो बातें बता देता हूं। डीहाइड्रेटिंग एजेंट या तो मैं H2SO4 लूंगा, और या जो है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड। दिस टू इज डीहाइड्रेटिंग एजेंट। बट अगर आप H2SO4 लोगे तो ये आसानी से वाटर को हटाएगा, तो इसके लिए कम टेम्परेचर चाहिए। बट अगर आप वो वाला डीहाइड्रेशन एजेंट ले रहे हो तो इसके लिए अगर 170 चाहिए तो इसके लिए 400 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए होगा। तो चले ये तीन बातें तो आपको पता चली कि अगर मैं वाटर हटाऊंगा अल्कोहल से, तो वाटर हटाने के बाद मुझे पता चल जाता है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हाई टेम्परेचर चाहिए, और डीहाइड्रेटिंग एजेंट्स भी है। तो ये मैं डीहाइड्रेटिंग एजेंट भी यूज करूंगा। तो मैं आपको यहां पे सिंपल रिएक्शन लिख देता हूं। ऐसा है ना कि मैंने अल्कोहल ले लिया, अल्कोहल मैं किसी एक कार्बन के साथ OH को अटैच कर दूंगा, ये मेरे पास बन गया अल्कोहल बन गया। ठीक है, ये मेरे पास अल्कोहल बन गया।
अब मैंने लिखा डिहाइड्रेशन, वाटर को हटा दे, तो आपने कहा चलो वाटर को मैं यहां से हटा देता हूं। वाटर हटने के बाद कार्बन कार्बन के बीच में बन रहा है डबल बॉन्ड, अल्कीन बन रहा है। वाटर रिमूव होने के बाद कार्बन कार्बन बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, अल्कीन बन जाएगा। अच्छा, अब आपको अल्कीन आप लोगों ने बना दिया। अल्कीन जब बन जाता है ना, तो यार मुझे एक बात जरा बता रहे, जिस कार्बन पे OH हो तो वो तो फंक्शनल ग्रुप है OH, तो दिस इज अल्फा कार्बन, और अल्फा के साथ जो नजदीक टच है दिस इज द बीटा कार्बन। अल्फा और बीटा, तो यार मैं ऐसे लिख सकता हूं कि डिहाइड्रेशन is a type of alpha beta elimination reaction. It is a type of alpha beta elimination reaction. आप सिंपल बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहोगे, क्योंकि अल्फा से तो वैसे भी रिमूव होने वाला है। तो इट इज अ टाइप ऑफ अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। एक एटम आपने अल्फा से हटाया, एक एटम आपने बीटा से हटाया। सो अगर आपसे दूसरे एमसीक्यूज में पूछा हो कि फॉर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, for dehydration of alcohol, which hydrogen is necessary? Beta hydrogen must be required. Beta hydrogen must be required. Beta hydrogen must be necessary. तब तक डिहाइड्रेशन नहीं होगा जब तक बीटा हाइड्रोजन ना हो। ये बात याद रखें, जब तक बीटा हाइड्रोजन ना हो डिहाइड्रेशन होने वाली नहीं है। तो चले, अब अगर आपको ये वाली पॉइंट याद हो तो मैं आपसे एमसीक्यूज में ये बात पूछ सकता हूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, विच वन इज नॉट undergo dehydration, किस मॉलिक्यूल में डिहाइड्रेशन नहीं हो रही? Which one cannot undergo dehydration? चले, ऑप्शन 1 है मिथानॉल, ऑप्शन बी है इथानॉल, ऑप्शन सी है प्रोपानॉल। तो यार बीटा हाइड्रोजन तो बीटा कार्बन के साथ अटैच होगा, और बीटा कार्बन सेकंड कार्बन होता है। तो मिथानॉल में आप चेक करें ना, मिथानॉल में तो सिर्फ अल्फा है, उसमें तो बीटा है ही नहीं। तो मिथानॉल से कभी भी डिहाइड्रेशन नहीं होती, मिथानॉल कभी भी डिहाइड्रेशन नहीं करेगा, ये बात याद रखें। क्योंकि उसके बाद यार अगर इससे वाटर हटा दे तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल मॉलिक्यूल बनता है, ये वाला मॉलिक्यूल बनता है, ये वाला, और इसको हम नाम देते हैं दिस इज कॉल्ड कार्बीन। और कार्बीन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वेरी वेरी हाईली रिएक्टिव। तो दैट्स वाई यहां पे ये बात याद रखिए कि इट इज अ टाइप ऑफ अल्फा बीटा एलिमिनेशन। डिहाइड्रेशन के लिए आपको बीटा हाइड्रोजन चाहिए, बीटा हाइड्रोजन जब नहीं होगा तो डिहाइड्रेशन नहीं होगी। इसमें बीटा हाइड्रोजन नहीं है, डिहाइड्रेशन नहीं होगी। सेकेंड पॉइंट यहां पे ये याद रखिए कि डिहाइड्रेशन में 2 सिग्मा ब्रेक हो गए, 1 पाई बन गया, 1 पाई फॉर्म हो गया।
तो यह जब दो सिग्मा सिग्मा इज अ स्टेबल बॉन्ड, सिग्मा ब्रेक हो रहा है, पाई बन रहा है, तो इसलिए तो मैंने कहा कि इट इज अ टाइप ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। इस डिहाइड्रेशन में जो कार्बन की ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल से कन्वर्ट हो रही है, टेट्राहेड्रल से कन्वर्जन उसकी हो रही है ट्राइगोनल प्लेनर में, ट्राइगोनल प्लेनर में उसकी कन्वर्जन हो रही है। इसमें जो बॉन्ड एंगल है वो हाइब्रिडाइजेशन sp3 से कन्वर्ट हो रहा है sp2 में। यहां पे जो बॉन्ड एंगल है 109.5 डिग्री से कन्वर्जन हो रही है 120 डिग्री में। तो इट इज अ बेसिक पॉइंट फॉर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। चले अब यार यहां पे मैंने कुछ टेम्परेचर और वो नहीं लिखा ना, एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो अब यहां पे 3 किस्म के अल्कोहल को हम डिस्कस करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो ये सारे एमसीक्यूज नोट कर दे इस जर्नल रिएक्शन में। इट इज अ टाइप ऑफ अल्फा बीटा हाइड्रेशन। नेक्स्ट है आप लोगों के पास एक 3 किस्म के अल्कोहल होते हैं ना, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की जब हमने बात की तो 3 किस्म के अल्कोहल है। एक यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल है जो कि एक अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होता है, ठीक है। एक मेरे पास सेकेंडरी अल्कोहल है जो कि 2 अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होता है, और एक मेरे पास टर्शरी अल्कोहल है जो कि 3 अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होता है। और इस डिहाइड्रेशन में आप देख रहे हो ना कि कौन सा पार्ट हटता है, OH पार्ट हटता है, OH पार्ट हट रहा है। तो अगर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर चेक करें ना, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल, सो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये भी ठीक है, और टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, ये भी ठीक है। बट अब यार मुझे पता कैसे चलेगा कौन सा सही होगा, कब कौन सा ठीक होगा? ये तब सही होगा जब आप ऑन द बेसिस ऑफ H की बात करते हो। अगर आप यहां पे सिंपल H हटाते हो, H, लेकिन ये वाला ऑर्डर तब होगा कि जब आप अल्कोहल से क्या हटा रहे हो, OH हटा रहे हो, तो तब ये वाला ऑर्डर होगा। तो यार इस डिहाइड्रेशन में आप लोगों ने देखा कि हम तो अल्कोहल से पूरा का पूरा OH हटा रहे हैं ना, पूरा का पूरा OH हटा रहे हैं, तो दिस टर्शरी अल्कोहल उस टाइम ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो अगर आपको ये वाला ऑर्डर याद हो तो मैं आपको लिख सकता हूं कि इजीली डिहाइड्रेशन, सबसे आसानी से इजीली डिहाइड्रेशन किस में होता है? तो आप मुझे आंसर करोगे टर्शरी अल्कोहल में सबसे आसानी से, फिर सेकेंडरी में और फिर प्राइमरी में। वाटर सबसे आसानी से टर्शरी अल्कोहल से हटता है, डिहाइड्रेशन सबसे आसानी से टर्शरी अल्कोहल में हो रही है। तो चले अब आपको ये सारे एमसीक्यूज गिवन है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, तीनों से आप लोगों ने वाटर हटाना है। तो अब आपको यहाँ पे एमसीक्यूज है कि अगर प्राइमरी से आपको वाटर हटाओगे तो आपको क्या चाहिए, कौन सा कंडीशन चाहिए, सेकेंडरी के लिए और टर्शरी के लिए कौन सा कंडीशन चाहिए। तो हमने पढ़ा कि यार सबसे आसानी से डिहाइड्रेशन टर्शरी में होता है, सबसे मुश्किल से प्राइमरी में होता है। तो अगर आपको कोई प्राइमरी अल्कोहल गिवन हो और आपको बताया हो कि प्राइमरी अल्कोहल से डिहाइड्रेशन के लिए आपको क्या चाहिए, तो आपका आंसर होगा कंसंट्रेटेड H2SO4 चाहिए और साथ में 170 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। ये आप लोगों का आंसर है। अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछे कि यार चलो आइसोप्रोपाइल यार ये तो सेकेंडरी अल्कोहल है, तो सेकेंडरी से वाटर को हटाने के लिए कितना कंडीशन, आपको कितना टेम्परेचर वगैरह चाहिए, तो आपका आंसर होगा कि फिर आपको 85% सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए और उसके साथ साथ 100 डिग्री टेम्परेचर से भी काम चल जाएगा, और वहां पे आपको 100%
सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए था कंसंट्रेटेड। तो सेकेंडरी देखो थोड़ा सा आसानी से वाटर उससे हटता है, और अगर आपको प्राइमरी का टर्शरी का बताया हो तो आप कहोगे कि यार 60% अगर H2SO4 हो तो भी सही है, और यहाँ पे टेम्परेचर आपके पास तकरीबन 80 डिग्री 80 से 85 डिग्री हो तो काम चल जाएगा। तो आप इस कंडीशन को देखें, ये सारे आपके 3 MCQs हो गए। प्राइमरी अल्कोहल से हटने के लिए कितना टेम्परेचर और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इसी तरह सेकेंडरी और इसी तरह टर्शरी, ये तीनों पॉइंट याद रखें। इधर से आपको पता चला कि टर्शरी से सबसे आसानी से हो रहा है और प्राइमरी से डिहाइड्रेशन सबसे मुश्किल से हो रही है, लेकिन बीटा हाइड्रोजन उसमें ज़रूर होना चाहिए। बीटा हाइड्रोजन जब तक नहीं होगा डिहाइड्रेशन जो है वहाँ तक पॉसिबल नहीं होगी। तो अपने पास दो बातें याद रखें कि डिहाइड्रेशन इज़ नॉट पॉसिबल। Dehydration is not possible in, तो पहला मॉलिक्यूल तो हमने वहां पे MCQs में लिखा मीथानॉल याद रखना है, और दूसरा मॉलिक्यूल बेंजाइल अल्कोहल याद रखना है। ठीक है, तो यहां पर भी अल्फा तो है, बट उसके साथ बेंजीन के साथ जब कोई ग्रुप अटैच होता है तो वहां से तो हाइड्रोजन हटता है ना, तो यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो इधर से भी डिहाइड्रेशन नहीं हो सकती, इधर से भी डिहाइड्रेशन नहीं हो सकती। चलिए दूसरा रिएक्शन डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। अब अल्कोहल OH के बजाय आप जो है वो X लिखोगे। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन तो मैं ऐसा लिख देता हूं कि यार अब अल्कोहल के बजाय मैं यहां पे X लिख देता हूं, अल्काइल हैलाइड, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह, और उससे आप हटाओगे डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, HX हटाओगे। तो जब HX हटेगा तो आप जरा सोचें ना कि डबल बॉन्ड तो बन गया, ये बात तो ठीक है, डबल बॉन्ड तो बन गया, लेकिन यार साथ में आपके पास बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड भी बन रहा है HX, जो कि आपके रिएक्शन को दोबारा डिस्टर्ब कर रहा है, उसको दोबारा उसके साथ दोबारा रिएक्शन कर रहा है। तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपने यहाँ पे क्या चीज़ यूज़ कर देनी है। तो आप यहाँ पे यूज़ करने वाले हो कि OH बेस यूज़ करोगे, लेकिन अल्कोहलिक वाला, एक्वस वाला नहीं। ये आगे जाके मैं MCQs में समझाता हूँ कि OH अल्कोहलिक वाला बेस, अल्कोहलिक KOH अल्कोहलिक यूज़ करना है। तो ये बेस और एसिड आप इसमें मिलके KX और साथ में वाटर बना देगा। तो पहला MCQ आपको पता चला कि डिहाइड्रोहैलोजिनेशन में क्या चाहिए, KOH अल्कोहलिक चाहिए आप लोगों को। अच्छा स्टूडेंट, यहां पर भी तीन बातें तो कॉमन है डिहाइड्रेशन में और डिहाइड्रोहैलोजिनेशन में, कि यहाँ पे यार ये भी तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन है। ठीक है, यहां पर भी बीटा हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, बीटा हाइड्रोजन यहां पर भी रिक्वायर्ड होगा। ये भी आपको पास क्या है, वो दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, एक पाई बॉन्ड बन रहा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन sp2 में कन्वर्ट हो रहा है, वही सेम टू सेम वही बातें हैं। यहाँ पर भी डिहाइड्रोहैलोजिनेशन इज नॉट पॉसिबल इन अ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन इज नॉट पॉसिबल। तो यार वही पुराना MCQs है, लेकिन स्टेटमेंट चेंज है। तो
तो वहाँ पे मैंने मीथानॉल लिखा था, यहाँ पे आप मिथाइल हैलाइड लिखोगे, इसमें पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि बीटा हाइड्रोजन नहीं है। और यहाँ पे एक दूसरा याद रखे, वहाँ पे मैंने इसके साथ OH अटैच किया था, यहाँ पे आप X अटैच कर दे, यहाँ पर भी डी हाइड्रो हेलोजिनेशन नहीं होगी। और क्यों नहीं होगी? ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ बीटा हाइड्रोजन। चले इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नोट करना है, KOH अल्कोहलिक होना चाहिए, ठीक है। चले एक और बात सुने कि अल्काइल हैलाइड तो हम 3 किस्म के डिस्कस करते हैं ना, अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल ब्रोमाइड, अल्काइल फ्लोराइड, अल्काइल आयोडाइड। तो अगर आपसे MCQs में पूछा हो कि which one alkyl halide is more reactive, कौन सा सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो अपने पास से याद रख के अल्काइल आयोडाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर अल्काइल ब्रोमाइड होगा, फिर अल्काइल क्लोराइड होगा, और लीस्ट रिएक्टिव जो है वो अल्काइल फ्लोराइड होगा। अगर आप हैलाइड लोगे ना, आयोडाइड लोगे, तो उस टाइम इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। और अगर आपने हेलोजन फ्लोरीन लिया तो उस टाइम उसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी, क्योंकि फ्लोरीन का बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, आयोडीन का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, तो वो बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो सकता है। तो यहाँ पे इजीली dehydrohallugination from alkyl halide किसकी हो रही है? तो आप कहोगे HX, उसके बाद HBr, उसके बाद HCl, और सबसे मुश्किल से जो ग्रुप हाइड्रो हेलोजिनेशन होगी, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, तो वो HF होगा, ठीक है। चले अब यहाँ पे कुछ और MCQs डिस्कस करेंगे। आपको पता चला कि यार यहाँ पर भी बीटा हाइड्रोजन हमें चाहिए। तो एक है सेटजेप प्रोडक्ट और हाफमैन प्रोडक्ट, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, सेटजेप एंड हाफमैन प्रोडक्ट। चले अब व्हाट इज मीन बाय सेटजेप एंड हाफमैन प्रोडक्ट? ऐसा है ना कि फॉर एग्जांपल मैंने ऐसा किया कि किसी स्टूडेंट ने, यहां पे मैं इसको ओपन लिख देता हूं कि आपको समझ आ जाए। यहां पे मैंने फॉर एग्जांपल ब्रोमीन लिया है और CH2 एक हाइड्रोजन में ओपन लिख देता हूं, ठीक है। अब MCQs में आपको बताया है कि आपने KOH यूज किया अल्कोहलिक वाला, तो इधर से तो आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया कि यार डिहाइड्रेशन हो रही है ना। और अब आपको ये भी पता चला कि डिहाइड्रेशन में तो ये अल्फा है और यार ये बगल वाला बीटा है, लेकिन यार ये भी तो बीटा है। MCQs के स्टेटमेंट को जरा सोचे कि विच वन फॉर्म इज अ मेजर प्रोडक्ट। लेकिन चले फिलहाल आप हाफमैन और सेटजेप प्रोडक्ट पे ज़रा ध्यान दे दे कि हाफमैन और सेटजेप प्रोडक्ट कौन सा होता है। ऐसा है ना कि फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट ने इस वाले बीटा को हटाया, किसी स्टूडेंट ने जब इस वाले बीटा को हटाया तो आप लोगों के पास इधर बन गया डबल बॉन्ड, इधर बन गया डबल बॉन्ड, ठीक है। इस तरह 2 ब्यूटीन बन गया। और फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट ने उस वाले बीटा को हटाया, क्योंकि यार मैंने तो कहा है कि बीटा हाइड्रोजन चाहिए, तो किसी स्टूडेंट ने इस वाले बीटा को हटाया, अल्फा वाला तो मस्ट रिमूव होगा, हेलोजन तो मस्ट रिमूव होगा,
तो अगर किसी स्टूडेंट ने उस बीटा को हटाया तो फिर डबल बॉन्ड बनने वाला है इधर, फिर डबल बॉन्ड बनने वाला है इधर, ठीक है। चले, अब बीटा 2 है ना, तो जब 2 पॉसिबिलिटी हो तो उसमें हॉफमैन और सेट-ज़ेप प्रोडक्ट बनता है। तो दिस वन इज सेट-ज़ेप प्रोडक्ट, दिस वन इज हॉफमैन प्रोडक्ट। चले अब फर्क देखें। सेट-ज़ेप नॉन टर्मिनल अल्कीन बनेगा, नॉन टर्मिनल अल्कीन। सेट-ज़ेप कहता है नॉन टर्मिनल अल्कीन बनेगा, हॉफमैन कहता है टर्मिनल अल्कीन बनेगा। तो चले, सेट-ज़ेप प्रोडक्ट कौन सा होगा? नॉन टर्मिनल अल्कीन आर फॉर्म, नॉन टर्मिनल अल्कीन आर फॉर्म। वो बीटा हटा दे जहां पे नॉन टर्मिनल अल्कीन बन रहा हो, वो सेट-ज़ेप होता है। और हॉफमैन क्या कहता है कि यार वो बीटा हटा दे जहां पे टर्मिनल अल्कीन बन रहा हो, टर्मिनल। तो यार अभी जो हमने डिस्कस किया इससे पहले वाले लेक्चर में, कौन सा रिएक्टिव होता है? टर्मिनल ज्यादा रिएक्टिव होता है, टर्मिनल का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ कंबस्टन ज्यादा है। सेट-ज़ेप वाला स्टेबल होता है, तो दैट्स व्हाई सेट-ज़ेप एज अ मेजर प्रोडक्ट बनेगा और हॉफमैन जो है वो एज अ माइनर प्रोडक्ट बनेगा। तो ऐसा हो तो आप लोगों ने सेट-ज़ेप वाला प्रोडक्ट बनाना है, बिकॉज सेट-ज़ेप प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन हॉफमैन। तो चले, हमने जो लास्ट टाइम इसका स्टेबिलिटी कैलकुलेट किया था उसी तरीके से अब दोबारा चेक करें। यार ये आप लोगों के हो गए फंक्शनल ग्रुप, तो अल्फा और अल्फा 6 अल्फा हाइड्रोजन है, ये आप लोगों का हो गया फंक्शनल ग्रुप। तो यार सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू स्टेबिलिटी। तो सेट-ज़ेप वाले में अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा बनते हैं, इसलिए सेट-ज़ेप आप लोगों के पास एज अ मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। नॉन टर्मिनल वाला प्रोडक्ट सेट-ज़ेप होगा। चले अब आ जाते हैं यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज हैं, बट उन एमसीक्यूज से पहले आपको कुछ बातें याद रखनी है कि मैंने डिहाइड्रेशन, यहाँ पे तो मैंने सिर्फ डिहाइड्रेशन किया, उसके लिए मैंने एसिड और कुछ टेम्परेचर यूज किया, और डिहाइड्रोहेलोजिनेशन किया उसके लिए यार अल्कोहलिक KOH यूज किया। बट डिहाइड्रो हेलोजिनेशन के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? डिहाइड्रो हेलोजिनेशन के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होगा? डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ये एक्चुअली इट इज अ टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन है, इट इज अ टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। तो अगर आप अल्काइल हैलाइड से एलिमिनेशन रिएक्शन कर रहे हो तो उसके लिए आपको यार क्या चाहिए? तो पहला पॉइंट नोट कर दे, आपको बेस चाहिए होगा, न्यूक्लियोफाइल नहीं, बेस चाहिए, बेस। दूसरा पॉइंट नोट कर दे, आपको हाई टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि इट इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। और बेस और हाई टेम्परेचर कितना? अबोव 50 डिग्री सेंटीग्रेड। और बेस कौन सा होगा? जब मैं आपको बताऊं अल्कोहलिक KOH, तो इसलिए आपको पता चला कि मैं अल्कोहलिक का नाम क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि अल्कोहलिक KOH जो है वो बेस की प्रॉपर्टी दे रहा है। तो इट इज अ कंडीशन फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन। ये 2 बातें आप लोगों को चाहिए, अदरवाइज अगर ये ना होना तो फिर एलिमिनेशन नहीं होगा, फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। अगर बेस की बजाय न्यूक्लियोफाइल हो तो फिर सब्स्टिट्यूशन होगा, हाई टेम्परेचर के बजाय लो टेम्परेचर हो फिर सब्स्टिट्यूशन होगा। तो अल्कीन की प्रिपरेशन के लिए आपको ये 2 बातें चाहिए। तो चले अब आप देखें ना, इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड इस तरह लिखा है, इथाइल क्लोराइड, क्लोरीन। अब आप जरा खुद देखें, वाटर
आपको टेम्परेचर बताया है 80 डिग्री, 50 से अबो है ना, तो 50 से अबो है, कौन सा रिएक्शन होगा, एलिमिनेशन। ये हटा दे, आपने मेन प्रोडक्ट लिखना है, इथीन बनेगा, इथीन। इथीन इज यूर मेजर प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट इथीन। नेक्स्ट में लिखा है KOH अल्को एक्वस, KOH एक्वस, इथाइल क्लोराइड, दोबारा वही है, लेकिन यार एक्वस मैंने लिखा और यहां पे देखो अल्कोहलिक लिखा। तो जब एक्वस लिखा हो ना, तो ये बात याद रखिए, वहां पे वो न्यूक्लियोफाइल होता है, अल्कोहलिक लिखा हो यार वहां पे वो बेस होता है। तो यहां पे फिर आपने इथीन नहीं बनाना, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। तो आपका आंसर होना चाहिए कि फिर वो इथाइल अल्कोहल बनेगा। क्लोरीन हट जाता है, उसकी जगह पे OH आएगा। लेकिन अगर अल्कोहलिक लिखा हो तो फिर सेम टू सेम आप लोगों ने एलिमिनेशन रिएक्शन करनी है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना देना है। तो इस कंडीशन के लिए भी ख्याल करें कि अल्कोहलिक से आपके पास बेस होता है, एक्वस जो है वो आप लोगों के पास न्यूक्लियोफाइल होता है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।